देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की बात करें तो विधानसभा चुनाव में काफी कम समय बचा है। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी के यूपी दौरे की शुरुआत हम करते हैं क्योंकि दौरे से ही इसलिए भी शुरू करेंगे क्योंकि पीएम यूपी पहुंचे। पीएम नरेंद्र मोदी यूपी दौरे पर रखे सिद्धार्थनगर और वाराणसी हो गए। इस मौके पर पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत उनकी ओर से की गई। पीएम मोदी ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया गया है उनकी ओर से। साथ ही विपक्षी दलों पर भी पीएम जमकर इस दौरान गरजे हैं। जाके पावन फटी पिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। पान शान जोरदार तालियों से आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपके बीच में हैं। प्रधानमंत्री पहली बार गौतम बुद्ध की धरती पे। मोदी मोदी मिशन यूपी के लिए पूर्वांचल पर बीजेपी का फोकस क्यों? विकास की तस्वीर से यूपी को साधने में जुटी है बीजेपी। मिशन यूपी के लिए पूर्वांचल बीजेपी के लिए इतना जरूरी क्यों? उत्तर प्रदेश में चुनाव का वक्त करीब आ रहा है। बीजेपी समेत विपक्षी पार्टियों ने मिशन यूपी की शुरुआत कर दी है। बीजेपी के मिशन यूपी की कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थामी है। मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि यहां पहले जो सरकार थी उसने हमारा साथ नहीं दिया। विकास के कार्यों में वो राजनीति को ले आई। केंद्र की योजनाओं को यहां यूपी में आगे नहीं बढ़ने दिया गया। साथियों, यहां अलग अलग आयु वर्ग के बहन भाई बैठे हैं। क्या कभी किसी को याद पड़ता है? और याद पड़ता है तो मुझे बताना। क्या किसी को याद पड़ता है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी एक साथ इतने मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण हुआ हो? चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे यूपी की राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ रही हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सौगातों की झड़ी लगा दी। मिशन यूपी में बीजेपी ने विकास की तस्वीर के जरिए पूर्वांचल को साधने की कोशिश की है। पहले थे उनकी प्राथमिकता अपने लिए कमाना और अपने परिवार की तिजोरी भरना था। हमारी प्राथमिकता गरीब का पैसा बचाना, गरीब के परिवार को मूलभूत सुविधाएं देना। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने सिद्धार्थनगर से 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से 9 मेडिकल कॉलेजों का शुभारंभ किया। सिद्धार्थनगर के मेडिकल कॉलेज के अलावा देवरिया, एटा, फतेहपुर, हरदोई, गाजीपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर और मिर्जापुर मेडिकल कॉलेज का वर्चुअल लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से देश को आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना का उपहार दिया। पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के शुभारंभ के लिए काशी को चुनकर प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वांचल को साफ संदेश दिया है। ये देश की स्वास्थ्य संरचना को मजबूत करने के मकसद से अब तक की बड़ी योजनाओं में से एक। इसके तहत 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले सभी जिलों में क्रिटिकल केयर सेवाएं उपलब्ध होंगी। वाराणसी और सिद्धार्थनगर में विकास की कई योजनाओं की सौगात और प्रधानमंत्री के इन ताबड़तोड़ दौरों से साफ है कि उन्होंने यूपी चुनाव की कमान संभाल ली है और पूरा फोकस पूर्वांचल पर रख दिया है। गरीबों के हजारों करोड़ रुपए लूटने वाली भ्रष्टाचार की साइकिल, ये भ्रष्टाचार की साइकिल 24 घंटे अलग से चलती रहती थी। दवाई में भ्रष्टाचार, एम्बुलेंस में भ्रष्टाचार, नियुक्ति में भ्रष्टाचार, ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार। इस पूरे खेल में यूपी में कुछ परिवारवादियों का तो खूब भला हुआ। भ्रष्टाचार की साइकिल तो खूब चली, लेकिन उसमें पूर्वांचल और यूपी का सामान्य परिवार पिसता चला गया। पीएम मोदी ने यूपी आकर यूपीए और समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया। यूपी में भ्रष्टाचार की साइकिल का नाम लेकर समाजवादी पार्टी के विकास मॉडल पर हमला बोला। जिन 9 मेडिकल कॉलेजों का आप लोकार्पण कर रहे हैं, ये
बीजेपी के मिशन यूपी के लिए पूर्वांचल कितना अहम है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ बीते 3 महीने में प्रधानमंत्री का यहाँ 5वां दौरा हुआ। इतना ही नहीं, 5 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वांचल का दूसरी बार दौरा किया। 5 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को दूसरी बार पूर्वांचल पहुंचे। इससे पहले 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री ने कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का लोकार्पण और मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया था। पीएम मोदी ने यूपी में खास तौर पर पूर्वांचल को साधने की शुरुआत 15 जुलाई से संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे से की थी। इसके बाद 14 सितंबर को पीएम मोदी ने अलीगढ़ का दौरा किया। 5 अक्टूबर को लखनऊ में आयोजित अर्बन कॉन्क्लेव कार्यक्रम में शिरकत की। इसके बाद 20 अक्टूबर को कुशीनगर में पूर्वांचल की जनता को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात दी। पीएम ने पूर्वांचल का दौरा कर ये बता दिया है कि पार्टी का फोकस इस बार पूर्वांचल को लेकर है। इसके पीछे वजह भी बेहद साफ है। यूपी में सारे विरोधी भी पूर्वांचल में अपनी ताकत आजमा रहे हैं। अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और छोटे दलों के साथ ओवैसी भी पूर्वांचल को अपना केंद्र बना चुके हैं। ऐसे में बीजेपी एक बार फिर पीएम मोदी के जरिए पूर्वांचल को साधने की कवायद में जुट गई है। बीजेपी ने पूर्वांचल में अपने सबसे विश्वस्त साझेदार अपना दल को एक बार फिर से विश्वास में ले लिया है और अनुप्रिया पटेल को केंद्र में मंत्री बनाया। पूर्वांचल से आने वाले संजय निषाद को एमएलसी बनाकर इस समाज को साधने की कोशिश कर चुकी है बीजेपी। हालांकि बीते चुनाव में बीजेपी के साथ ही रहे और पूर्वांचल में पकड़ रखने वाले ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के साथ चले गए हैं। देश की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए पूर्वांचल को जीतना बेहद जरूरी है। इसी फॉर्मूले से लगातार 2 लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें हासिल करने वाली बीजेपी मिशन 2022 के लिए पूर्वांचल में पैठ बनाने की कोशिश में जुटी है। यूपी में 33% सीटें पूर्वांचल में हैं। पूर्वांचल में 28 जिले हैं जिनमें 164 विधानसभा सीटें हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहां 115 सीटें मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 17, बीएसपी को 14 और कांग्रेस को 2, जबकि अन्य के खाते में 16 सीटें गई थी। पूर्वांचल के 26 जिलों में लोकसभा की 29 सीटें हैं, जिसमें 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 22 सीटें मिली थी। समाजवादी पार्टी और बीएसपी को गठबंधन में 6 सीटें, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट आई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जिला गोरखपुर और पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी पूर्वांचल में है। कुल मिलाकर बीजेपी ने मिशन यूपी की शुरुआत पूर्वांचल से कर दी है। पीएम मोदी ने चुनाव अभियान के लिए पूर्वांचल की धरती को चुना है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी पीएम ने अपने अभियान की शुरुआत पूर्वांचल से ही की थी। यही वजह है कि मिशन 2022 को लेकर बीजेपी अपने गढ़ को मजबूत करने में जुट गई है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।